बहुत समय पहले की बात है, उत्तर की सीमा पर, जहाँ पर्वत बादलों से बातें करते थे और रास्ते हवाओं से फुसफुसाते थे, वहाँ एक रहस्यमयी मार्ग था जिसे लोग वज्रपथ कहते थे। यह कोई आम रास्ता नहीं था। यह उन लोगों के लिए था जो केवल बाहर की दुनिया को नहीं, बल्कि अपने भीतर की अंधेरी गलियों को भी पार करने का साहस रखते थे। किंवदंती थी, यह रास्ता हर यात्री से उसका सबसे कीमती हिस्सा मांगता है, उसका स्वयं। उसी रास्ते पर एक दिन दो लोग पहुंचे, एक योद्धा और एक साधक। योद्धा, कंधों पर भारी शस्त्र, शरीर पर समय की गाथाएं, आंखों में एक जुनून, जीतने का, सिद्ध करने का। उसने सैकड़ों युद्ध लड़े थे और हार को कभी नाम तक नहीं लेने दिया। लोग उसे अपराजेय कहते थे। और साधक, धूल भरे पैरों वाला एक शांत पुरुष। उसके पास न कोई वस्त्र विशेष था, न कोई हथियार, सिर्फ एक चुप्पी थी जिसमें समय बहता था। वह दूर पूर्व की गुफाओं से आया था, जहां उसने 10 वर्षों तक मौन व्रत में ध्यान किया था। दोनों की मंजिलें भिन्न थीं। एक को शक्ति चाहिए थी, दूसरे को सत्य, पर रास्ता अब एक ही था। जैसे ही उन्होंने वज्रपथ पर कदम रखा, वातावरण बदलने लगा। हवा में एक अजीब सन्नाटा था, न पक्षियों की आवाज़, न पत्तों की सरसराहट, मानो प्रकृति भी उनकी परीक्षा ले रही हो। पहला पड़ाव था भय की घाटी। ये घाटी लोगों के सबसे गहरे डर को मूर्त रूप देती थी। धुंध के बीच से आकृतियां उभरने लगीं। योद्धा के बचपन का अकेलापन, उसके पिता की अवहेलना, वह दिन जब उसने पहली बार किसी निर्दोष को मारा था। वह चीखा, मैं उनसे लड़ सकता हूं, और तलवार निकाल ली। पर डर बदलते रहे और हर बार हवा में चला गया। साधक वहां बैठ गया। उसने अपनी हथेली जमीन पर टिकाई, गहरी सांस ली और आंखें मूंद लीं। छायाएं उसके आसपास घूमती रहीं, लेकिन वह हिला नहीं। और धीरे धीरे वे छायाएं स्वयं ही मिट गईं। दूसरा पड़ाव था इच्छाओं की भूमि। यहाँ सब कुछ सुंदर था, महल, सोने की नदियाँ, शक्ति, स्तुति, विजय। योद्धा वहाँ अपने भविष्य को देख रहा था, एक सम्राट जिसके आगे पूरी दुनिया झुकी हुई थी। वह दौड़ा, ये सब मेरा होना चाहिए। जैसे ही उसने छूने की कोशिश की, सब कुछ पिघलने लगा और मिट्टी में बदल गया। साधक वहाँ रुका। उसने एक पल को अपनी माँ को देखा, फिर एक छोटे बच्चे को, फिर स्वप्न जैसी छवि में खुद को एकांत ध्यान में। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। तीसरा पड़ाव था स्मृतियों का वन। यहाँ पेड़ नहीं थे, बल्कि हर पेड़ एक याद था। हरी पत्तियाँ बचपन की यादों जैसी थीं और सूखे पत्ते उन बातों के जो अधूरे छूट गए। योद्धा वहाँ खो गया। उसने उन चेहरों को देखा जिन्हें उसने धोखा दिया था, उन स्त्रियों को जिनसे प्रेम तो किया था पर कभी स्वीकार नहीं किया। उसका मन भारी हो गया, शरीर कांपने लगा। साधक भी ठहरा। उसने अपने उस मित्र को देखा जिसे मरने से नहीं बचा सका। एक आंसू टपका, पर वह मुस्कुराया। अब दोनों थक चुके थे। शरीर थका नहीं था, पर आत्मा भारी हो चुकी थी। चौथा पड़ाव था शून्यता का द्वार। यह एक विशाल पत्थर का प्रवेश द्वार था। कोई दरवाज़ा नहीं, बस एक खाली स्थान जहां हवा भी भीतर जाने से डरती थी। वहां लिखा था, यहाँ प्रवेश से पहले अपना सबसे बड़ा भार यहीं छोड़ दो, मैं। योद्धा बोला, मैंने कभी किसी के आगे झुकना नहीं सीखा। मेरा अस्तित्व ही मेरी ताकत है। साधक बोला, और शायद यही अस्तित्व तेरा सबसे बड़ा बंधन है। थोड़ी देर के मौन के बाद योद्धा ने अपने शस्त्र जमीन पर रख दिए। उसने वह नाम भी छोड़ दिया जिसे लोगों ने वर्षों तक पुकारा था। साधक ने अपनी आखिरी प्रार्थना भी छोड़ दी और कहा, अब मैं सिर्फ मौन हूं। द्वार खुला। भीतर न ध्वनि थी न विचार, बस एक विशाल मौन जो किसी उत्तर की तरह नहीं, एक दर्पण की तरह प्रतीत होता था। उस मौन के केंद्र में एक पुरुष ध्यानस्थ बैठा था, बुद्ध। कोई शब्द नहीं, कोई मुद्रा नहीं, बस एक उपस्थिति। योद्धा ने उस मौन को देखा और अपने भीतर कुछ टूटते हुए महसूस किया। वह जो कभी झुका नहीं, अब जमीन को छू रहा था। साधक वहीं ठहर गया। उसकी आंखें भी बंद थीं, लेकिन उसे हर उत्तर दिख रहा था। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, पर उनका मौन सब कुछ कह चुका था।
हम सब अपने जीवन में कभी न कभी उस वज्रपथ से गुजरते हैं जहाँ कोई हमें लड़ाई में नहीं खींचता, लेकिन फिर भी हम भीतर से टूटने लगते हैं। जहाँ न कोई तलवार होती है न कोई दुश्मन, लेकिन हर मोड़ पर हमें अपना ही डर, अपनी ही पहचान, अपनी ही इच्छाओं से लड़ना होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ताकत का मतलब है झुकना नहीं, हारना नहीं, लेकिन असल में सबसे बड़ी ताकत होती है अपने भीतर की आवाज़ को सुन पाना, अपने अहंकार को उतार कर मौन में उतर पाना। साधु और योद्धा जैसे अलग दिखते हैं, लेकिन उनके भीतर की यात्रा एक जैसी होती है। एक जीतने आया था, एक जानने, और अंत में दोनों ने खोकर ही कुछ पाया। बुद्ध का मौन कोई उत्तर नहीं देता, लेकिन वो हर उत्तर को नंगे रूप में सामने रख देता है। असली बदलाव वहाँ नहीं होता जहाँ लोग ताली बजाते हैं, वो उस शून्यता में होता है जहाँ हम अपने सारे बोझ छोड़कर केवल एक सवाल बनकर खड़े रह जाते हैं। और शायद वही एकमात्र रास्ता है जहाँ से होकर हम खुद तक पहुँचते हैं।